हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के नए क्लास में हम लोग आज क्लास 11th के गणित का चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत का एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे। इससे पिछला जो वीडियो बताए थे उसमें हमारा लेक्चर क्लास हुआ था, उसके बाद उदाहरण भी बता दिए थे किस मतलब इस चैप्टर में हमको सवाल किस तरह से बनाना रहता है। तो इसमें पहला सवाल है कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 पर पावर n-1 बराबर 3 पर पावर n-1/2, यानी कि हमको इसको दोनों कथन पर सिद्ध करना है। तो कथन हम बताए थे, दो इसमें कथन रहता है। पहला कथन रहता है कि यदि किसी संख्या का मान n बराबर 1 के लिए सत्य है तो वो n बराबर k पर भी सत्य होगा। और दूसरा बताए थे कि यदि किसी संख्या का मान n बराबर k + 1 के लिए सत्य है तो वो n बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर सभी वास्तव प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य होगा। तो इसमें पहले हम लोग कथन नंबर पहला सिद्ध करेंगे। सॉल्यूशन में कथन नंबर कथन पहला पर सिद्ध करेंगे। तो पहला पर हमको n बराबर 1 पर लेना है। LHS से n बराबर 1 पर जब लेंगे तो हम इसमें बताए थे कि LHS जब लेंगे तो पहला पद पर लेते हैं। पहला पद क्या है? ये 1 है। तो n बराबर 1 लेंगे यानी कि ये 1 ही हो जाएगा। LHS ये 1 ही हो जाएगा। उसके बाद RHS में लेंगे जब RHS हमारा क्या है? 3 पर पावर RHS से 3 पर पावर n -1/2। तो RHS से हमारा क्या हो जाएगा? n के जगह हम लोग 1 लेंगे तो 3 पर पावर 1 -1/2। तो 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, इसका मतलब 3, और 3 में से 1 जब हम घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। तो 2/2 बचेगा जो कि कट करके 1 आया। यानी कि हमारा LHS और RHS कथन नंबर पहला से आ गया। जब n बराबर 1 पर हमारा सत्य है या इसका मतलब n बराबर k पर भी सत्य होगा। तो लिखिएगा चूंकि यह सभी n बराबर 1 पर सत्य है इसलिए यह n बराबर k पर भी सत्य होगा। अब इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे? n के जगह k का मान बैठा देंगे, क्योंकि हम चेक कर लिए हैं कि LHS और RHS हमारा 1 पर सत्य आ रहा है। तो अब इसमें n बराबर k बैठाइए। तो हमारा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 पर पावर n-1 बराबर 3 पर पावर n-1/2। अच्छा, ये जो है 3 पर पावर n-1 ये दोनों पावरे में है, लेकिन RHS में 3 पर पावर n और माइनस में 1 अलग है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 पर पावर k और -1, क्योंकि n के जगह हम क्या बैठाएंगे? k बैठाएंगे, बराबर 3 पर पावर k और माइनस में 1/2। इस तरह से हमारा पहला कथन सिद्ध हो गया। अब हम लोग कथन नंबर 2 देखते हैं। इस पर कथन नंबर 2 पर यहां से देखते हैं कथन 2। अच्छा, कथन 2 में क्या बोल रहा था कि n बराबर k + 1 पर जो सत्य होगा वो n बिलोंग्स टू n होगा, यानी सभी प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य होगा। तो n बराबर हम लोग क्या करेंगे? k + 1 पर चेक करेंगे। तो n बराबर k + 1 के लिए ना, तो हमारा सवाल कितना है? तो सवाल है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 पर पावर n और माइनस में 1 बराबर हमको लाना कितना है? 3 पर पावर n और माइनस में 1/2। यानी कि हम लोग पहले LHS और RHS दोनों देख लेते हैं एक बार। LHS में हम लोग n के जगह किसका मान रखेंगे? अब k + 1 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 पर पावर n के जगह किसका मान? k + 1। तो k + 1 और -1 तो पहले से है,
सिर्फ n के जगह हम क्या बैठाए हैं, k प्लस 1 बैठाए हैं और माइनस 1 पहले से है, उसको छोड़ दिए। बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 3 पर पावर n के जगह क्या चीज, k प्लस 1, तो k प्लस 1 और माइनस में 1 और बट्टा में 2, क्या यही होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ पर इसका करेंगे आगे, एक और एक तो ये कट ही जाएगा, k प्लस 3 के पावर में k प्लस 1 है और माइनस 1 है, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस 3 पर पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 पर पावर सिर्फ k बचेगा, क्योंकि 1 और माइनस 1 हमारा कट चुका है। ठीक है, बराबर में हमारा क्या है, 3 पर पावर k प्लस 1 और माइनस में 1 और बट्टा में 2। ठीक है, इससे जब हम आगे करेंगे, अच्छा एक बात ये सोचिए यहाँ पर, क्या 3 पर पावर k से पहले का पद क्या हो सकता है, 3 पर पावर k से पहले का पद, तो 3 पर पावर k माइनस 1 होगा, इससे 3 पर पावर k से एक पीछे पद जाएंगे तो हम क्या आएगा, 3 पर पावर k माइनस 1 होगा, और वो हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि कथन पहला से यहाँ तक का मान हम लोग निकाल चुके हैं, बस इसी का मान यहाँ पर बैठाने के लिए हम लोग इससे एक पीछा पद लिखेंगे। ठीक है, RHS यहाँ पर रहने देते हैं, या इससे आगे यहाँ देखिए हमारा क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 पर पावर k, बराबर में हमारा क्या है, तो 3 पर पावर k प्लस 1 और माइनस में 1 बट्टा 2। ठीक है, इतना है। अब इसका जब हम करेंगे, 3 पर पावर k से पहले का एक पद अब यहाँ लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट, अच्छा प्लस में 3 पर पावर k से पहले का पद क्या होगा, प्लस 3 पर पावर k माइनस 1 होगा क्या, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस 3 पर पावर k लिखाएगा, 3 पर पावर k। ठीक है, बराबर में हमारा RHS इतना है। ठीक है, अब इससे जब आगे करेंगे, एक बार इस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखिए, था यहाँ तक का मान क्या हम पहले ही नहीं निकाल चुके हैं, कथन नंबर पहला से यहाँ का मान हमको कितना मालूम है, 3 पर पावर k माइनस 1 बट्टा 2, यहाँ तक का मान हमको पहले से मालूम है। यहाँ इसका मान पुट करते हैं, 3 पर पावर k माइनस में 1 बट्टा में 2 प्लस में 3 पर पावर k है तो 3 पर पावर k बट्टा में कुछ नहीं तो 1, बराबर में हमारा 3 पर पावर k प्लस 1 माइनस 1 बट्टा में 2, इतना है। हाँ ठीक है, अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 से 1 मरतबे लगेगा, 3 पर पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 एकम 2 यानी कि 2 इंटू में 3 पर पावर k, क्योंकि 2 1 का 2 बेर पढ़ेंगे तो 2 का फिर ऊपर से गुना होगा, तो 2 इंटू में 3 पर पावर k हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हमारा 3 पर पावर k प्लस 1 माइनस में 1 बट्टा 2। अब एक बात देखिए, 3 पर पावर k इसको यहाँ रहने देते हैं, प्लस 2 इंटू 3 पर पावर k, और इस माइनस को हम उस साइड कर लेते हैं, ताकि हमको यहाँ पर माइनस उस साइड है, यहाँ पर भी इसको उस साइड कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ बचेगा 3 पर पावर k प्लस 2 इंटू 3 पर पावर k, इस माइनस को इस साइड लिख देते हैं बराबर बट्टा में 2, बराबर 3 पर पावर k प्लस 1 माइनस 1 बट्टा 2। ठीक है, अब एक बात देखिए, 3 पर पावर k और 2 इंटू 3 पर पावर k, इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 3 पर पावर k कॉमन आ रहा है, तो 3 पर पावर k कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1 प्लस 2, क्या यही बचा, 3 पर पावर k कॉमन लिए थे 1 प्लस, यहाँ पर 3 पर पावर k कॉमन आ गया, सिर्फ 2 बचा, माइनस में 1 बट्टा में 2। RHS यहाँ तक अभी रहने देते। आप देखिए 3 पर पावर k इंटू में 2 1 3 और माइनस में 1 बट्टा में 2,
अब 3 पर पावर k इंटू 3 आया, तो एक बात देखिए, जब बेस समान रहता है 3 है, इसका मतलब इस पर पावर 1 है, कुछ नहीं पावर तो 1 है। जब हमारा बेस समान रहता है तो पावर हमारा जुड़ जाता है। ये हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9वां 10वां से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो 3 और 3 यानी बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी k है यहाँ, तो k यहाँ 1 है तो जुड़ेगा, तो 3 पर पावर k प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस में हमारा 1 है, बट्टा में 2। क्या हमको RHS में यही लाना था, RHS 3 पर पावर k प्लस 1 और माइनस 1 बट्टा 2 है। LHS में भी हमारा 3 पर पावर k प्लस 1 माइनस 1 बट्टा 2 आ गया। इस तरह से LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारा पहला सवाल एक्सरसाइज 4.1 का आराम से बन गया। इसको आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है, बाकी बात इस चैप्टर में कुछ है नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कथन नंबर पहला पर आप निकाल लीजिए पहले, उसके बाद दूसरा पर आराम से LHS और RHS को बराबर कर दीजिए। तो इस तरह से हम पहला सवाल बना लिए। अब हम लोग दूसरा पर चलते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा में है सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। दूसरा में है 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब बराबर में हमको लाना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसको भी कथन 1 और कथन 2 पर ही सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लोग कथन नंबर 1 पर सिद्ध करते हैं। कथन 1 में LHS लेना है, LHS। अच्छा, LHS इसमें जब क्या लेते हैं, पहला पद लेते हैं, LHS का पहला पद। तो पहला पद क्या है, LHS में n बराबर 1 जब लेंगे तो 1 का क्यूब बराबर 1 आया, 1 आया। और RHS में लेते हैं, RHS से इसमें जब n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ है n इंटू में n प्लस 1 और बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर। यही है, n इंटू में n प्लस 1 और बट्टा में 2 का होल स्क्वायर बराबर n के जगह 1 रखिए, 1 इंटू में 1 प्लस 1 और बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1 1 2 और 2 गुने 1, 2 गुने 1 यानी 2, यानी 2 बट्टा 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और फिर 2 का होल स्क्वायर 4, यही ना होगा। 1 1 2 हो गया, 2 गुने 1 2 और बट्टा में 2, तो 2 का दोनों का होल स्क्वायर है, तो 4 बट्टा 4 कट करके हमारा 1 आया, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। वही लिखेंगे फिर, चूंकि यह सभी n बराबर 1 के लिए सत्य है, इसलिए n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, तो n बराबर अब k रखना है, k रख लीजिए। सवाल हमारा है 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब बराबर में क्या है, तो n इंटू में n प्लस 1 और बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर। n के जगह हमको क्या रखना है, k रखना है, तो 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस में k का क्यूब, n के जगह k क्यूब बराबर में k इंटू में k प्लस 1 और बट्टा 2 इसका होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा पहला कथन हो गया। अब दूसरा पर चलिए, कथन नंबर 2। अच्छा, कथन नंबर 2 में भी वही करते हैं, n के जगह k प्लस 1 रखेंगे, तो n बराबर यहाँ पर क्या, k प्लस 1 रखना है, n बराबर किसका, k प्लस 1 रखना है। सवाल क्या है, सवाल है हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और n के जगह k प्लस 1 का क्यूब, पहले n क्यूब लिख लीजिए, आसानी होगा। n इंटू में n प्लस 1 का बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर ना सवाल में है। n के जगह k प्लस 1 रखिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n के जगह k प्लस 1 का क्यूब बराबर k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 और प्लस 1, क्योंकि k n के जगह यहाँ पर k प्लस 1 रखिए, प्लस 1 है सवाल में,
ठीक है, बट्टा 2 इसका होल स्क्वायर, क्या यही? ठीक है, अब इससे आगे करते हैं। यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर k प्लस 1 का एक पिछला पद क्या लिख सकते हैं? क्या k प्लस 1 का एक पिछला पद k का q नहीं लिख सकते? k प्लस 1 का q है, इसका पिछला पद k का q, एक घटा देंगे। k प्लस जैसे 1 है यहाँ और एक कम करना है तो ये करके खाली k न बचेगा, यानी कि k का q, क्या? तो 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 प्लस, इसके जगह पहले इसका एक पिछला पद लिखते हैं, तो k का q प्लस फिर ये लिखिए k प्लस 1 का q बराबर में क्या है? तो k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे करते हैं। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ तक का मान, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान पहले हम निकाल चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए कथन नंबर पहला में ही निकाले हैं, तो क्या इसके जगह पर इतना की जगह ये लिख दे? आराम से लिख सकते हैं। तो इस पूरे के जगह ये लिखिए k इंटू में k प्लस 1 बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर, क्या? प्लस में k प्लस 1 का होल क्यों है? प्लस k प्लस 1 का होल क्यों बट्टा में 1 बराबर में हमारा RHS कितना है? तो k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर। RHS को हम लोग इतना तक रहने देते हैं। अब LHS को बढ़ाते हैं, LHS को बढ़ा करके इसके बराबर करते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 बट्टा 2। RHS को इतना तक छोड़िए, अब LHS बढ़ाते हैं। अच्छा इसका पहले पूरा होल स्क्वायर है तो कर लेते हैं, इस अंदर में स्क्वायर होगा तो k का k स्क्वायर हो जाएगा अलग अलग, और इंटू में है k प्लस 1 तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोल दिए, बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब बट्टा में 1, ठीक है, बराबर इतना आ रहा है, इसको रहने दीजिए। अब एक बात देखिए, 4 का और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। ये तो सेम का सेम पद उतर जाएगा, k स्क्वायर इंटू में k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का इससे गुना होगा 4 इंटू में k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा अच्छा एक बात देखिए, इस पूरे पद में और इस पूरे पद में कॉमन क्या रहा है? यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर k प्लस 1 का होल क्यूब है, यानी 3 बार है। ये 2 बार तो आराम से कॉमन आ जाएगा, इसको कॉमन लीजिए तब k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिए तो हमारा बच क्या गया? बच गया k स्क्वायर प्लस 4 इंटू में k प्लस 1, क्योंकि हम k प्लस 1 यहाँ 3 बार है, 2 बार कॉमन ले चुके हैं, तब एक ही बार में बचेगा, 4 तो बचबे करेगा और k प्लस 1 भी बचेगा, ठीक है। बट्टा में हमारा कितना है? 4 है, ठीक है। इसका पहले कीजिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में k स्क्वायर प्लस, इसको पूरा खोल दीजिए, 4 इंटू के 4 किया प्लस 4 बट्टा में 4, ठीक है। आगे इसका कीजिए। अच्छा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जिसको रहने देते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में इसका गुणनखंड कीजिए k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, इसका करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k, 4k को तोड़ दिए, प्लस में 4 है, ठीक है, बट्टा में 4। अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका करेंगे तो k कॉमन आएगा तो बचेगा हमारा क्या? तो k प्लस 2
+2 इसमें कॉमन आएगा तो इसमें भी बचेगा k+2 बट्टा में 4। तो हमारा ये आएगा कितना, ये हमारा आएगा k+1 का होल स्क्वायर इंटू में k+2 है k+2 एक बार लिखाएगा k+2 इस दोनों में से, और बच गया है k+2 बट्टा में 4। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर, इस 4 को जो है ने 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। अब k+1 का होल स्क्वायर यानी 2 बार है k+2 और k+2 यानी ये भी 2 बार है गुना में, तो क्या इस पूरे को हम ये नहीं लिख सकते हैं k+1 इंटू में k+2 बट्टा में 2, इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार और 2 भी 2 बार है। तो इस पूरे को एक बार करके पूरा का होल स्क्वायर लिख दिए, क्या बराबर में हमको यही लाना था RHS में k+1 इंटू k+2 बट्टा 2, यही हमको लाना था। इस तरह से हमारा इसको थोड़ा सा हल्का नीचे कर लीजिए, क्योंकि तब आपको अच्छा से दिखाई। ये क्या हो जाएगा k+1 इंटू में k+2 बट्टा में 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 पर आसानी से सिद्ध हो गया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 4.1 एक्सरसाइज का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी होगा आगे उसके बाद मिलेंगे। तब तक के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।